नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। में हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। प्रदेश की डिप्टी सीएम और उद्योग और श्रम विभाग के मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि श्रम कानूनों में किए गए सुधार सभी सफल माने जाएंगे जब उसका वास्तविक लाभ श्रमिक वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। डिप्टी सीएम ने आज सांबा की बारी ब्राह्मणा इलाके में श्रमिकों के साथ सीधा संवाद कर उनसे पूछा कि वे अब तक श्रम सुधारों और सरकारी योजनाओं से कितना लाभ उठा पाए हैं। इस दौरान श्रमिकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव भी साझा किए। उन्होंने मौके पर मौजूद श्रम और रोजगार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और सुधारों की जानकारी मजदूरों तक पहुंचाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि पात्र श्रमिकों को इनका पूरा लाभ मिल सके। चलो आप था कि आज हमारा ये प्रोग्राम था। मैं अपने डिपार्टमेंट का आपको मुबारकबाद दूंगा, अपने लेबर डिपार्टमेंट को, और मेरे जो कमिश्नर हैं लेबर कमिश्नर सरदार चंद्रजीत सिंह जी, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा, अपने डिपार्टमेंट पूरे को, कि आज उन्होंने एक जो रिफॉर्म्स हमने लिए हैं 1.5 साल में किए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर सरकार ने या दिल्ली की सरकार ने, उसका सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन का रेशियो क्या है वो चीज़ हम जानना चाहते थे। और पीछे हमारा सेक्रेटरीट में बात हुई थी कि मीटिंग हमने सेक्रेटरीट में तो बहुत की, क्यों ना एक मीटिंग हमारी जिन लोगों के लिए हम इतना काम कर रहे हैं उनको पूछा जाए कि भैया क्या आपको फ़ायदा हो रहा है। तो उसी सिलसिले में आज ये बड़ी ब्राह्मणा में मेरे डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, जो लेबर क्लास है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, चाहे वो शॉप वर्कर्स हैं, या दूसरे जो भी लोग लेबर क्लास के जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका कार्ड है लेबर क्लास का, उनके साथ एक इंटरेक्शन की, एक मुलाकात की, उनकी बात सुनी और अपनी भी सुनाई। और अच्छा लगा कि जो रिफॉर्म्स हमने किए मेरे डिपार्टमेंट ने उसको अमली खाका पहनाया है ज़मीन पे, और लोग खुश हैं। और जो हम पैसा जो चेक हम देते हैं उनके, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, चाहे वो किसी के को लग गई है, कोई इंजर्ड हो गया है, या जो भी स्कीम्स में हमारे पैसे हैं, वो पैसे जो चेक इनको मिलना चाहिए लेबर क्लास को, वो मिले हैं। तो लिहाजा आज का यही सिलसिला था कि एक था इंटरेक्शन का, कि लेबर क्लास को मिलना और उनकी बात सुनना, और बात सुनी और अच्छा लगा कि सारे खुश हैं। और लेकिन मैं फिर भी उनको कहा कि ये आगाज़ है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लेबर क्लास से कोई बात कर रहा है। तो ये उमर अब्दुल्ला सरकार का मकसद भी यही है कि एट द डोर स्टेप ऑफ पब्लिक हम जाके उनको पूछें कि हमारी स्कीमों का आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो अच्छा लगा, और ये आज शुरुआत है, एक आगाज़ है, और अब कठुआ में भी करेंगे, सांबा में भी करेंगे, और गंग्याल में भी, और कश्मीर के अंदर भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टेट हैं, चाहे लस्सीपुरा या दूसरे, वहाँ भी लेबर क्लास से बात करेंगे। और मकसद एक ही है कि लेबर क्लास को लेबर डिपार्टमेंट का जो स्कीमें हैं, चाहे दिल्ली सरकार की हैं, चाहे जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार की हैं, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। नाबार्ड द्वारा आज जम्मू में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों को एक ही मंच पर लाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वित्त सचिव शैलेंद्र कुमार ने किया। महोत्सव में यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए उद्यमियों ने अपने कई किस्म के उत्पादों को प्रदर्शित किया। स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और ग्रामीण उद्योगों से जुड़ी वस्तुओं ने यहाँ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन इन कप देखिए यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर जो डॉक्टर शुभ्रा शर्मा है वो यहाँ मौजूद रही। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और किसानों स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को पहचान दिलाना, किसानों उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराना है। का मेन पर्पस ये है कि सारे एफपीओज़ को ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले आएं जिससे कि वो अपना बिजनेस खुद से कर सकें, और उनको बिजनेस करने में कोई अगर सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से मदद की ज़रूरत है तो हम लोग उनको वो मदद दे सकें। आने वाले टाइम में जबकि नौकरियों का नंबर कम होता जा रहा है, तो यही लोग एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और इन सब से मिल करके ही अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज जो बच्चे नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं उनके पास लोग आएंगे कि हमें भी अपने बिजनेस में शामिल करो, और ये मॉडल बाकी सब जगह पूरे कंट्री में बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे यहाँ भी कुछ सारी सक्सेसफुल स्टोरीज आई हैं और हमें इसको एक नए लेवल पर लेके सर लगभग कितने एफपीओज़ हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर से हैं या कहीं बाहर से भी आ रखे? यहाँ तो सब जगह से लोगों को बुलाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में करीब 300 ऐसे एफपीओज़ हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली काम करना शुरू कर गए हैं, और अब उसी क्रम में एसएचजीज़ को एनआरएलएम के थ्रू शुभ्रा जी कर रही हैं, और कई सारे सिर्फ महिलाओं के एसएचजीज़ हैं
उनको भी एम्पावर करने की कोशिश हो रही सर है। आखिरी सवाल रहेगा, वुमेन हम सारे लोग जितने JNK में हैं, कहीं भी हैं, बिना विमेन के वो चलना नहीं है, और उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एम्पावर करके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके ही सही तौर पर हम विकसित भारत की ओर जा सकते हैं। और यही सारा सिलसिला जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट भी अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हैं, और उनको जितनी मदद सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैचिंग ग्रांट दे के हो, या अगर वो एक लेवल तक पहुँच जाते हैं तो उनको बैंक से क्रेडिट दे करके और उनको उनके घर में इनकम बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नाबार्ड की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है FPOs को, ताकि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करें, सेल करें, और लोगों को पता चले कि आप इन प्रोडक्ट्स को जब देखेंगे तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे आपको देखने के मिलेंगे जो ख़त्म हो गए हैं, हमारी सोसाइटी अभी उसको यूज़ नहीं कर रही। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी संस्कृति के साथ भी किसी तरीके से ये हमें जुड़ाव करता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसके लिए नाबार्ड को बहुत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा जम्मू में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर मौजूद भाजपा की महामंत्री संजीता डोगरा ने कहा कि आज का कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है। आज के दिन वे सभी महिलाओं को संदेश देती हैं कि वे समाज के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक महिला स्वस्थ होगी तो वह पूरे परिवार को स्वस्थ रख पाएगी। वहीं अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने भी देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। भारत माता। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष की और जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो लेकिन इस तरह के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग कार्यक्रम जो महिला मोर्चा के से हो रहे हैं, वो हमारे एक हफ्ता पहले से ही हो गए हैं। तो आज हमारा जो ये कार्यक्रम था, ये यहाँ की जो हमारी ज़िला अध्यक्ष है अनुराधा शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम था। ये जम्मू ज़िला की ओर से कार्यक्रम रखा था। बहुत अच्छा लगा, कई बहनों ने इसमें हिस्सा लिया। और मैं तो अपनी ओर से सभी बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहनें जैसे घर परिवार का हर किसी का बड़े अच्छे से ध्यान रखती हैं, परंतु जब उनके स्वास्थ्य की बारी आती है या अपनी, तो कहीं ना कहीं बहनें उसमें इतना सीरियस तरीके से उसको नहीं लेती। तो मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर की सभी बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने घर परिवार का, समाज का काम तो करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान रखें पाएंगे। मेरा एक खास तौर पे सवाल है, क्यों इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, मैं आपके पहले धन्यवाद करती हूँ गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का। हर दिन ही महिला दिवस है, अगर आप देखें तो हर दिन ही महिला दिवस है। तो लेकिन ये है कि एक एक इम्पोर्टेंस देने के लिए कि महिलाएं एक दिन जो 8, जैसे हम 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही मनाया जा रहा है, 2 दिन पहले किसी कारणवश। तो ऐसा है कि अगर आप जैसे बाकी दिनचर्या में रोज काम करती हैं, एक दिन ऐसा भी महिलाओं का होना चाहिए जिस दिन उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, यानी कि घर के उस दिन सब सदस्य काम करें और महिला उस दिन रेस्ट करें, उनको पैम्पर किया जाए। और सब महिलाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है ये। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस समय सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेट इस दिन को किया जा रहा है। खास ये दिन रहता है, बातचीत करेंगे। मैम, सेलिब्रेट आप कर रही हैं, किस तरीके से देखते हैं? अब कितनी सक्षम हो चुकी हैं हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां कितनी सक्षम हो चुकी हैं, और इस दिन को सेलिब्रेट करना एक अलग अनुभूति होती है। महिलाएं तो आप खुद ही देख रही हैं, आज की नारी कितनी बारी, सब पे बारी है ना। तो आप किसी भी फील्ड में देखो, नारी, हर फील्ड में नारी का अपना ही परचम है। कोई फील्ड नहीं है जिसमें नारी आगे नहीं बढ़ चढ़ कर आती है। आप भी एक नारी हो, देखो एक टाइम था कोई नारी आगे बाहर नहीं घर से निकलती थी। आज आप मीडिया में देखो, हर जगह जाते हो, हर जगह आते हो, तो नारी कहीं से नहीं डरती। नारी के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि अगर घर की नारी स्वस्थ होगी तो तभी वो घर को, बाहर को, अपने देश को देख सकती है। तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे महिलाओं? महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जैसे आज तक आगे दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही हैं,
और अपने डर से अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ पिछड़े हुए इलाके ऐसे हैं। तो जम्मू की डिग्याना स्थित पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हाल ही में घोषित हुए परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की उपलब्धियों पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। मीटिंग के दौरान अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को पढ़ाई, अनुशासन, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। स्कूल कमेटी के सदस्यों ने अभिभावक और विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और साथ ही भरोसा दिलाया कि स्कूल में आने वाले समय में किसी भी तरह की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द हल किया जाएगा। बच्चों का एनुअल रिजल्ट था, इसके साथ एक मेगा पीटीएम थी और साथ में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम था, जिसमें हमने बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को का तारुफ कमेटी मेंबर से करवाना था और कमेटी मेंबर के फ़राइज़ और बच्चों के वालिदैन के फ़राइज़ एक दूसरे का एहसास करवाना था। दूसरा रिज़ल्ट, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाई थी। हम चाहते थे कि बच्चों को कमेटी मेंबरान के ज़रिए हम प्राइज़ दें। हमारा स्कूल बहुत ही लकी है कि ये सिलेक्ट हुआ है पीएम श्री हाई स्कूल डिग्याना में। इसमें ऑलरेडी 500-600 से अबव रहती है स्ट्रेंथ, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है। अब ये पीएम श्री में आ गया है तो कुदरती बात है कि ये किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं रहेगा। ओवरऑल अवर जो हमारी हेड मास्टर हैं श्रीमती रजनी शर्मा जी, वो बहुत ही ड्यूटीफुल हैं और बच्चों के साथ उनकी इंटरेक्शन पर्सनली होती है। हर बच्चे को लिफ्ट अप करना उनकी जैसे जिम्मेदारी है। थैंक यू। एक बार एक कदम तरक्की की और एक बार हमारे स्कूल में आके देखें, यही पैगाम रहेगा वालिदैन को कि एक बार तो एडमिशन कराएं। सबसे पहले मैं हेड मास्टर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम जहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें हमारे जितने कमेटी मेंबर हैं सारे आए हुए हैं। इन्होंने देखा है तो बच्चों का ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छा रहा और बच्चों का पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा ऐसे प्रोग्राम होते रहें आगे, और इसी तरह से हमारा ये स्कूल जो डिग्याना का है ये काफ़ी डेवलप होगा इसी से। अगर ऐसे प्रोग्राम हो आपके माध्यम से हम ये बात भी कहना चाहते हैं लोगों को, जहाँ अधिक से अधिक जहाँ बच्चे आएँ, वैसे भी यहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी है, फिर भी हम कहेंगे बच्चे जहाँ आएँ एक बार जहाँ का स्कूल को देखें और समझे से इस स्कूल को। कोई भी कमी है कमेटी मेंबर से भी मिलें, हेड साहब से मिलें। अगर कोई हार्ड कमी आती है तो इसे हम लोग और तो जम्मू स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस शिविर का आयोजन एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों, खासकर कैंसर पीड़ितों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। शिविर के दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे मानवता की सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कैंसर इंस्टीट्यूट के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि रक्तदान से कई लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप हमने एक समाज सेवी संगठन के साथ मिलकर आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। इसका सोल मोटो है कि जो कैंसर के मरीज हैं जिनको ब्लड की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है, उसकी कमी को हम पूरा कर सकें और लोगों को डिस्ट्रेस के टाइम वॉलंटरी दिया हुआ ब्लड मिले, उनको कहीं परेशानी ना हो खून की लेने में। और जैसे आपको पता है कि हम अक्सर ये ब्लड डोनेशन कैंप करते रहते हैं और इस साल का ये हमारा पहला डोनेशन कैंप था, लेकिन हम आशा करते हैं कि अगले इस साल में हमारे 4 से 5 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो जाएं, ताकि कैंसर हॉस्पिटल में खून की कोई कमी ना रहे। बच्चों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, हमारा यंग जनरेशन और सबको ये है कि उनको अपने जो जैसे अंगदान है, खूनदान है, जो ऐसे काम करते रहने चाहिए। अंगदान के लिए सारी सोसाइटी को प्रेरित कर रहा हूँ मैं। और खूनदान तो जो है वो कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल 18 से लेके 60 साल की उम्र का अपना खून दान कर सकता है। और के बाद करना चाहिए? ये जो गाइडलाइंस में है वो है आफ्टर 3 मंथ्स हर कोई फिट होता है दोबारा खून देने के लिए। सो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई रेगुलर डोनर है तो उसको 3 से 4 बार एक साल में ब्लड डोनेट वो कर सकता है।
रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और साथ ही बताते चले कि यहाँ इस शिविर में पुंछ जिले के विभिन्न इलाकों से आए हुए आम लोगों और सेना के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कुल 112 यूनिट रक्त एकत्रित किया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगा। इस तरह के शिविर का उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंदों की मदद करना था। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है रोमियो फोर्स की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आई हूँ। यहाँ पे सिविल और फौजी जो है सभी दोनों मिलजुल कर बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे। और ये जो कैंप है इस तरह के कैंप और भी ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये ब्लड पहुँच सके, ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। जो लोग गरीब हैं, गरीब आवाम है, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि कोई डिलीवरी केस हो रहा है या किसी का एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको ये ब्लड जो है उनकी ज़िंदगी बचा सकता है। हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं तो सबसे पहले अपने रोमियो फोर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस तरह के कैंप जो ये आर्मी ही ऑर्गेनाइज कर सकती है, और ऐसे कैंप और भी लगाने चाहिए ताकि जो पूरी आवाम को इसका फ़ायदा पहुँच सके। तालमेल और फौज और आवाम का बहुत बड़ा तालमेल है तहसील सुरनकोट में। फ़ायदा यह है कि ब्लड डोनेशन देना, अगर कहीं भी किसी का एक्सीडेंट सिविल से हो या फौज से हो और ब्लड होगा तो हम ऑपरेशन भी करा सकते हैं उनका, और जिसको जितनी ज़रूरत है ब्लड दे सकते हैं। फौज की जितने भी हम तारीफ़ करें उतना कम है, खासकर रोमियो फोर्स सेक्टर हेडक्वार्टर और आरआर बटालियन तराबा हमेशा सिविलों के साथ मिलजुल के। विजयपुर की कौलपुर गांव में आज कारगिल में शहीद कुलबीर सिंह का 27वां शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस मौके पर 10 मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने शहीद स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाकर सलामी दी और वीर सपूत को ही यहां भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मनजीत सिंह, पूर्व डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता राजेश पड़गोत्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इन्हें जो अपनी जान की आहुति देके, अपनी जान की कुर्बानी देके कारगिल में जब दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के लोग जो हैं उन्होंने वो जगह जो है टाइगर हिल अपने कब्ज़े में ले ली, तो उस वक्त हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ देके वो एरिया छुड़ाया, जिसमें 8 सिक्के हमारे हवलदार कुलबीर सिंह जी जो हैं ये भी शहीद हो गए। और इनकी शहादत से ये एक मैसेज आता है देश के सभी लोगों को कि हमको देश के प्रति समर्पित होना है। और वो नौजवान जो आज नशे में और गलत कामों में जा रहे हैं या देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, उनको हवलदार कुलबीर सिंह जी से सबक लेना चाहिए। और यहाँ इनके हवलदार कुलबीर सिंह जी ने कुर्बानी दी, वहाँ मैं इनके परिवार को भी उनकी शलाघा करता हूँ कि हर साल वो यहाँ अपने इस शहीद को याद करते हैं और इलाके के प्रोमिनेंट लोगों को बुला के जो है उस शूरवीर की जो गाथाएं हैं वो दोबारा लोगों को बताई जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी हवलदार कुलबीर सिंह जी ने और इनके साथ बाकी साथियों ने जो कुर्बानी दी थी। ये 6 जुलाई को शहीद हुए थे, लेकिन यहाँ इनके परिवार वाले 4 महीने पहले ही ये उनकी याद में दिन बनाते हैं, हर साल बनाते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये अब यहाँ आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद गुरुद्वारा साहब में जो है उनकी आत्मिक शांति के लिए जो है वो प्रोग्राम किया जाएगा। जिला पुंछ की तहसील मंडी स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में रोड सेफ्टी वीक के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़कों पर सुरक्षित तरीके से चलने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान कॉलेज के शिक्षकों वक्ताओं ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों, सड़क अनुशासन और वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें उन्होंने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। आज का प्रोग्राम हमने जहां पे रोड सेफ्टी मेयर्स के रिलेटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
में जहाँ पे रखा, जहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जहाँ पे हिस्सा लिया और बच्चों ने जहाँ पे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद हमने एक रोड के बीच में अवेयरनेस रैली जो है रोड सेफ्टी के रिलेटेड निकाली। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम आवाम से ये अपील करना चाहता हूं कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अपने छोटे बच्चों को जो है जिनको अभी परमिशन नहीं है गाड़ी चलाने की, उनको गाड़ियां ना दें। और इसके अलावा जो है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गई, डेंजरस ड्राइविंग हो गई, ओवर स्पीड हो गया और ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें। तो अपना जो है प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को। हमारा ये प्रोग्राम एज पर डायरेक्शंस ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे जो नोडल प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से लेटर आया था, डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो है उनकी तरफ से, कि आप ये सेफ्टी अवेयरनेस रोड जो है ना ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस जो है प्रोग्राम कॉलेज में करें ताकि बच्चों को जानकारी हो इसके बारे में। तो वो प्रोग्राम हमने किया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रैफिक पुलिस। तो ये सभी आए, इन्होंने लीगल लॉज भी बताए ट्रैफिक पुलिस के साथ। फिर हम यहाँ से निकल के गए, हमने रैली की और रास्ते में जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लॉरेन की दूरदराज इलाके यहाँ बटालकोट में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। कैंप में विभिन्न विभागों के डॉक्टरों की टीम ने बड़ी संख्या में पहुंचकर स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की जांच भी उनकी की है, उनको सहूलियत दिलाई और इस दौरान मरीजों को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जरूरी परामर्श भी दिया गया। डॉक्टरों ने लोगों को बीमारियों के बचाव के लिए उपाय भी बताए और जांच के बाद मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। आज हमने एक फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो इसमें हम मतलब मेडिसिन वगैरह भी दे रहे हैं, प्लस जो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, उसके तहत आज हम यहाँ पे इनकी जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि ब्लॉक मंडी में जो एक्सरे की मशीन है वो लोगों के डोर स्टेप पे यहाँ पे ला के हम इनकी जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इनके एक्सरे ले रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं। ये गरीब लोग हैं, ये अगर इनको कोई भी एक्सरे यहाँ से उठाना होगा तो यहाँ तो ये पूंछ जाएंगे या मंडी आएंगे ये, जिसके लिए इनका मतलब पूरा दिन टाइम भी जो है वो वेस्ट होगा। तो इसलिए आज जो है आज हमने यहीं पे ये जो एक्सरे मशीन है, ये नई एक्सरे मशीन आई है और ये पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम है कि ऐसा मतलब पहली बार हो रहा है कि मंडी ब्लॉक में कि जो एक एक्सरे मशीन है लोगों के डोर स्टेप पे हमने लाई है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमने जो है फेज़ वाइज पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो ऐसे ही हमने कवर करना है। हमने हर पंचायत में जाके यही एक्सरे जो है उनकी टीबी की स्क्रीनिंग करनी है और यही एक्सरे मशीन वहाँ पे लेके उनके भी एक्सरे जो है ऐसे ही लिए जाएंगे। ये तो हम सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हैं, वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ जो है हमारी हाईलाइट तक पहुँचाते हैं। इसलिए जो हमने यमू साहब यहाँ पे आए हैं, ये कैंप जो करवाया बहुत अच्छा कराया। यहाँ के लोग जो हैं पिछले साल अगस्त में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बागी भोर पार्क अभी भी अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा ये पार्क, इसमें लगा हुआ म्यूजिकल फाउंटेन अब कचरे और मलबे में तब्दील हो चुका है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूट चुके हैं। पार्क का अधिकांश हिस्सा खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क को बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया गया था, जो लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट और उनके बच्चों के मनोरंजन का केंद्र बना हुआ था। लेकिन बाढ़ के बाद अब तक प्रशासन की ओर से कोई कदम यहां नहीं उठाया गया है, मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया और ना ही इसके लिए कोई फंड जारी किया गया। पर हालत देखिए, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कहिए, वहाँ पे उस बाढ़ के बाद उस पार्क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज वो सब की सब वो जो अंदर आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई थी, आर्टिफिशियल कुछ मोनूमेंट्स बनाए गए थे जो वहाँ पे, वो सभी के सभी टूट गए हैं। पानी अंदर पूरी तरीके से आज भी पानी जो फ्लड का पानी और जो सिल्ट जहाँ अंदर घुसी थी वो एज इट इज है। सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जहाँ लोग बड़े परेशान हैं, लोग वहाँ पे शाम के समय पिकनिक जाते थे, सैर करने के लिए जाते थे, परिवार जाते थे, बाहर से लोग वहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए आते थे। सरकार को चाहिए, अगर आपको कश्मीर में ऐसा ही हुआ होता तो आपने एकदम तुरंत एक्शन लेके वहाँ पे कार्रवाई करके वो सब ठीक होता। जम्मू को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? तो लिहाजा मेरी अपील है इस जम्मू कश्मीर इंतजामिया से, तो तुरंत उसके तरफ ध्यान दें और उसको रिपेयर करवाएं। चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से ये अपील है कि
यहाँ के स्थानीय युवा, आसपास के युवा, उनका खास तौर से ये आग्रह था कि अगर आप इस भागे भोर पार्क को हमारे युवाओं को खेलने के लिए मैदान घोषित कर दो, ताकि वो इस स्टेडियम से, इस इलाके से, इस ग्राउंड से अपना भविष्य तय कर पाएँ। क्योंकि हर बार इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वापस वो पानी से तबाह हो जाते हैं। ना तो इसका हमें कोई फ़ायदा मिला है, ना यहाँ इस पार्क के बनने से हमें यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला है। अगर इस पार्क को तब्दील अगर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में या कहूँ। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।